अभी हम बात करते हैं एक्चुअली ब्रांड वैल्यू रहती है, हर जगह रहती है ऑब्वियसली। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ हर्षिता। यू गाइज ऑलरेडी नो बिकॉज अभी तक मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ ही टाइम हुआ है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए। ओके बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। सो आज स्टार्ट करते हैं। हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं तो डेट इज़ ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी। ओके, सो सबसे पहले उसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, वो लोकेटेड है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एयरपोर्ट। ओके, तो यहाँ से मार्केट भी बहुत पास पड़ता है आपको। यहाँ पे स्टारबक्स, डोमिनोज एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ बहुत पास में ही मिल जाती है। लाइक मैं तो यहाँ से कुछ 2 and 3 किलोमीटर दूर रहती हूँ। मैं अपना कवर स्कूटी से कर लेती हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बात करते हैं यहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी फ्रेंडली है, बहुत अच्छी है, बट थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है अटेंडेंस के मामले में, क्योंकि वो एवी अटेंडेंस नहीं देते। आई डोंट नो वाई लोग इतना क्यों मीम बनाते हैं एमिटी के ऊपर, बट अगर आपको एमिटी में पढ़ना है तो जेन्युइनली आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, क्योंकि बिना पढ़े आप यहाँ पे पास नहीं होने वाले। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है गाइस, सीरियसली मैंडेटरी है यहाँ पे। उसके बिना आप पास नहीं हो सकते। पास क्या, आप डिबार हो जाओगे ऐसे। तो फिर जैसे भी हमारी जो फैकल्टी है ना, आप उसके पास जाके कितना भी रो लो गा लो, वो आपको अलाउ नहीं करते हैं फॉर एग्जामिनेशन। हाँ, बस डिबार होने के बाद आपको 1 साल बाद एग्ज़ाम देना पड़ जाता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है एमिटी के साथ, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद में हम किस बारे में बात कर सकते हैं, लाइक कैंटीन फैसिलिटीज़। तो हमारे ग्वालियर वाले एमिटी में बेसिकली 4 ब्लॉक्स हैं। डी ब्लॉक अभी कुछ टाइम पहले न्यू बना है, तो हमारी क्लासेस ना पहले सी ब्लॉक में लगती थी। तो सी ब्लॉक इज़ लाइक बेस्ट, वहाँ की कैंटीन बेस्ट है। वहाँ जो भी चीज़ें आप लोगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा खुद का रिव्यू है वहाँ की कैंटीन के लिए। एंड अभी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी डी ब्लॉक में शिफ्ट हुआ है, एंड वहाँ की कैंटीन लाइक ठीक ठाक है। बी ब्लॉक की कैंटीन भी ठीक है, बट मैंने अभी तक ए ब्लॉक की कैंटीन कभी ट्राई नहीं की, सो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। एंड गाइस, और हॉस्टल की मेस का खाना मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, बट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा हॉस्टल की मेस का खाना, तो वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो काफ़ी अच्छी है, बट मेन प्रॉब्लम आपको ये हो जाता है कि जो हॉस्टलर्स होते हैं, तो जो सी ब्लॉक तक जाते हैं, तो सी ब्लॉक एक्चुअली क्या है ना, वो थोड़ा पहाड़ों पे बना है, तो थोड़ा हमें सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इन द सेंस हमें थोड़ा चढ़ के जाना पड़ता है, तो वो समर्स में बहुत ज़्यादा इरिटेट कर जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी स्किन में टैनिंग भी हो जाती है, एंड बहुत ज़्यादा धूप होती है, बच्चे काफ़ी डिहाइड्रेशन फील करते हैं। बट क्लासेस का सही है, वो हमें फुल एसी मिलता है समर्स में। क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लासेस फैसिलिटी इज़ वेरी गुड। एंड ये भी कह सकते हैं एमिटी एक ब्रांड वैल्यू है, तो अगर आप इससे अपनी डिग्री ले रहे हो तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू रहती है, हर जगह रहती है ऑब्वियसली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई मेंस आईआईटीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते, बट एमिटी फिर उनका सेकेंड ऑप्शन में भी एमिटी ही रहता है। मैंने जितने लोगों से पूछा, काफ़ी जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो एमिटी ही उन्होंने चूज़ किया। तो वो एमिटी उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। जेन्युइनली मैं भी 3rd ईयर में हूँ, मैं यहाँ से बीबीए कर रही हूँ। बीबीए का प्लेसमेंट लाइक बहुत अच्छा है। अभी तक हाईएस्ट प्लेसमेंट के लिए एक कंपनी आई थी डी शॉ, जिसका हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑल अबाउट 20 to 25 LPA था। तो जिसका टेस्ट था, ऑब्वियसली मैं क्लियर नहीं कर पाई उसका टेस्ट, बट वो कंपनी हाईएस्ट पैकेज लेके आई थी। बट यहाँ से बीबीए लाइक बैचलर डिग्री, एमबीए भी नहीं है,
BBA से 6 to 7 to 8 9 10 तक लोगों का पैकेज लग जाता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स प्लेस्ड हुए हैं एमिटी से। हाँ, बट इतना रहता है कि 80% सेल्स की कंपनीज आती है एंड मेरा स्पेशलाइजेशन HR है, तो 10% HR की कंपनीज आती है, बाकी सारी सेल्स की, फाइनेंस, एंड 20% में आप मान लो फाइनेंस, HR एंड अदर स्पेशलाइजेशन जो भी होते हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का ये है। अभी रिसेशन के टाइम पे ये चीज़ आपको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ज़्यादा ही है, तो खुद से भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, ये चीज़ भी रहती है। बाहर से मैं भी देख रही हूँ, कॉलेज में भी ट्राई कर रही हूँ एंड बाहर से भी ट्राई कर रही हूँ प्लेसमेंट्स के लिए। कॉलेज में मोस्टली कंपनी सेल्स की आ रही है, तो सेल्स में अच्छा खासा पैकेज होता है। लाइक मेरी फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो 7 to 8 के बीच में प्लेस्ड हो चुके हैं एमिटी से, सिर्फ BBA के कोर्स से। एंड एमिटी आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारे इन द सेंस लाइक आप यहाँ पे सारे कोर्सेज ले सकते हैं जो कि आप एमिटी की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। तो एंड यहाँ पे एडमिशन कैसे लेना है आपकी, सो एडमिशन यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं आप, एमिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको एक एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा, फिर एमिटी की तरफ से आपको कोई कांटेक्ट करेगा, देन आपका एडमिशन आगे प्रोसेस जो भी होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा टेस्ट नहीं लगता। हाँ, अगर आप यहाँ से MBA करना चाहते हो, मास्टर डिग्री करना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ेगा आई गेस। कोई ना कोई टेस्ट तो लगता है आई गेस, इस साल से कंपलसरी हो गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम मांगते हैं। एंड अगर आप यहाँ से बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी बीटेक डिपार्टमेंट के लिए बहुत बेस्ट है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइनली बहुत बेस्ट है। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो बीटेक वालों के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स आते हैं, काफ़ी अच्छे हाईएस्ट प्लेसमेंट्स पे भैया लोग गए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स गए हुए हैं एमिटी से ही, इसी एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। एंड कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि एमिटी नोएडा में कोई कंपनी आई है, आई एम सॉरी गाइस, ओके, सो एमिटी नोएडा में भी कोई कंपनी आई है हाईएस्ट पैकेज लेके, तो वो हम उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, हम उसमें भी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई सी भी एमिटी में हमें प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं बैठना होता या फिर कुछ भी, तो हम उसमें भी बैठ सकते हैं, एमिटी नोएडा की प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली क्या है ना, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैं मीम्स वगैरह देखती रहती हूँ एमिटी के। आई डोंट नो व्हाई लोग इतना मीम मटेरियल क्यों बना रहे हैं एमिटी को, कि एमिटी में जा रहा है, एमिटी में जा रही है तो एवी पास हो जाएगा, ये हो वो हो। बट जेन्युइनली गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स देने जाते हैं एमिटी में, तो वहाँ पे इतनी गंदी चेकिंग होती है, लाइक ऐसा समझो जैसे आप बोर्ड्स देने आए हो। रियली मैंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम देखी थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। आई वॉज रियली शॉक्ड कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चेक होता है। लाइक इतना तो मेरे बोर्ड्स एग्जाम्स में भी चेकिंग नहीं होती थी। आपको कोई भी चीटिंग का सोर्स नहीं मिल सकता, बैरिकेडर्स लग जाते हैं, कोई स्टूडेंट्स वॉक भी नहीं कर सकता उस जगह से, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हाई क्या ही बोलूँ। एंड बिना ID कार्ड के तो हमें एंट्री भी नहीं मिलती। ऐसा लगता है ना कभी कभी मुझे कि भाई मैं सुबह सो के उठ के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों जाऊँगी, बिना ID कार्ड के कोई एंट्री क्यों नहीं देता यार किसी भी कॉलेज में। अब जब भी मैं सुबह सुबह कॉलेज जाती हूँ उठ के 8 बजे, मैं हमारी क्लास 9:15 से होती है, तो जो लिफ्ट है वो तो स्टाफ्स के लिए रहती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर बोर्ड चिपका रखा है ओनली फॉर स्टाफ्स। तो हमें स्टेयर्स से 120 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाके 5th फ्लोर पे अपनी क्लास लेनी पड़ती है गाइस, 5th फ्लोर पे। तो सॉरी गाइस अगेन साउंड, मेरे पास माइक नहीं है, ओके। तो हमें 5th फ्लोर पे जाके अपनी क्लास लेनी पड़ती है। एंड कुछ फैकल्टीज़ तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो 9:15 से 9:16 भी नहीं होने देते, वो एंट्री नहीं देते। आप 9:14 पे पहुंच जाओ क्लास में तो आप क्लास ले सकते हो, वरना आप नहीं ले सकते। पिछले सेम में हमारे एक फैकल्टी थे जो हमें ऑपरेशंस पढ़ाया करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ में।
तो उनकी क्लास हमारी मॉर्निंग में रहती थी, लाइक 9:15 पे। तो जो बच्चा 9:16 पे भी जा रहा है ना, उसको भी एंट्री नहीं मिलती थी क्लास में। मेरी कम से कम 20 क्लास मिस हुई है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैं 9:16 या 17 पे पहुंचती थी तो उनका डोर लॉक हो जाता था उसी टाइम पे। तो अच्छा है मैं उसमें डिबार नहीं हुई, बच गई जैसे तैसे। अटेंडेंस मेरी ठीक ठाक चल रही थी। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। और कुछ फैकल्टीज़ अच्छे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, जो अलाउ कर देते हैं, बट कुछ के साथ तो यही होता है कि आपको टाइम से आना पड़ता है। तो ये मीम मटेरियल तो पता नहीं किस बेसिस पे बनते हैं, बट जो बंदा पढ़ रहा है एमईटी में वही रियलिटी जानता है। एंड फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे नेस्कैफ़े हो गया, मोमो माफिया हो गया। मोमो माफिया या मोमोज, क्या टेस्टी मोमोज होते हैं वहाँ के। अगर आप एमईटी में हो तो ज़रूर ट्राई करना उनको, मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का रिव्यू है इसके लिए। एंड अगर आपको एमईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर का फुल टूर चाहिए, फुल टूर, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसका एक टूर कराऊंगी, पूरा एमईटी दिखाऊंगी, पूरा एमईटी दिखाऊंगी। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ एमईटी यूनिवर्सिटी। अरे यार, मैंने डिसएडवांटेजेस तो बताए ही नहीं यहाँ के। ओके, वो भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ के ड्रॉबैक्स बेसिकली ये है कि जो हमारे ब्लॉक्स हैं ना वो बहुत दूर दूर बने हुए हैं। एंड जो समर्स में एक्चुअली क्या है ना, जो हमारा एमईटी है ना वो थोड़ा पहाड़ पे बना हुआ है, तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ता है इतनी धूप में, तो वैसे ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक एमईटी का यही है। एमईटी वाले बच्चे जानते हैं वो कितना परेशान हो जाता है। इवन हमारी जो अभी शिफ्टिंग हुई है डी ब्लॉक में, सी ब्लॉक से डी ब्लॉक, उसकी पार्किंग, भाई उसकी पार्किंग से हमें इतना चल के जाके फिर 120 स्टेयर्स चढ़ने पड़ते हैं। वो चीज़ बहुत दुख देती है सुबह सुबह, क्या ही कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, मेरे तो अभी यहाँ पे सिर्फ 26 डेज़ बचे हैं, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो फाइनली मैं यहाँ से पास आउट हो जाऊँगी। एंड मुझे काफ़ी अच्छे यहाँ पे फ्रेंड्स भी मिले हैं। सो एमईटी ने कुछ अच्छा भी दिया है मुझे अपने साथ साथ, एंड डिग्री तो वैसे ही वो देगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, इतना हाईवेज कोई देखता भी नहीं है। तो ये मेरा पूरा ऑनेस्ट रिव्यू था ऑफ एमईटी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट व्लॉग में हम उसका टूर करेंगे। ओके, bye guys, and press the bell icon, and please like, subscribe, also comment on my video.